हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे मेरे क्लास 12th वालों। भाई कैसे हो? आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो क्या? क्या हो गया? डर लग रहा है क्या? एग्जाम सामने आ गया तो कोई बात नहीं भाई, अभी भी हमारे पास बहुत समय है। तो आज जो मैं आपके लिए आया हूं ना भाई, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं भैया लास्ट 60 डेज का स्ट्रैटेजी कि ये 60 डेज में आपको कैसे क्या करना है और स्कोर करना है 95% मार्क्स। तो देखो भाई, सबसे पहला चीज तो अपने मन को, अपने दिल को ये बोलना पड़ेगा कि भाई बहुत समय कर सकते हैं भैया। ऐसा नहीं है कि 60 डेज में नहीं हो पाएगा भाई। 60 डेज है तुम्हारे पास, 60 डेज। और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो काउंट कर लो भैया कितना होगा। अराउंड 1400 आवर्स आपके पास है। तो तुम अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। 10 दिसंबर से लेकर 10 फरवरी तक 60 डेज में जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर इतना भी कर लोगे, बहुत अच्छा आप एग्जाम में कर लोगे। तो देखो मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं, क्या कंसेप्ट लेके आया हूं, क्या स्ट्रैटेजी लेके आया हूं। तो आइए मैं आपको बताता हूं फटाफट से। तो देखो, सबसे पहला चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें मेनली तीन, हमारा जो कोर सब्जेक्ट पे, इस पे तो ध्यान देना ही देना है। और इसके साथ साथ जो दो हमारा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका फिजिकल एजुकेशन होगा, चाहे वो कॉमर्शियल आर्ट्स होगा, एक तो ये हो जाता है और एक हमारा क्या होता है, इंग्लिश का पेपर होता है। तो आज मैं आपको पांचों सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूं कि किस सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना है, कितना समय देना है, कहां से पढ़ना है। तो आओ मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला चीज तो हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, सबके बारे में बात करेंगे। तो देखो केमिस्ट्री पे आपको कैसे डील करना है। तो अब जो वक्त आ गया, देखो आपको पता है कि वक्त हमारे पास 60 डेज है। किसी एक को तो दे नहीं सकते, सबको बराबर देना पड़ेगा। तो ध्यान दो, अगर मैं बात करता हूं केमिस्ट्री का, तो आपको अब क्या करना है। मान लो 3 आवर निकालना है केमिस्ट्री के लिए। कितना आवर निकालना है? 3 आवर केमिस्ट्री के लिए निकालना है। बट उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? देखो सबसे पहला चीज कि अब आपको ध्यान देना है पीवाईक्यूज पे। आंख बंद करके आप पीवाईक्यूज पे ध्यान देंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज ही ऐसा चीज है जो आपको कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। पीवाईक्यूज आप अब क्या करोगे, 1.5 आवर मतलब अराउंड 90 मिनट्स आपको देना है। किस पे? पीवाईक्यूज पे। किस पे देना है बोलो भैया? पीवाईक्यूज में आपको देना है। और बचा हुआ जो हमारा 90 मिनट्स है, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप 1 आवर का तो चैप्टर स्टडी करोगे भैया। जो हमारा चैप्टर होगा, जैसे मान लो आपने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, तो 1 घंटा आपने सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ लिया, उसका नोट्स बना लिया प्रॉपरली, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, पीवाईक्यूज ट्राई करना है। और जो बचा हुआ 30 मिनट्स है, ये आप ध्यान दोगे किसमें? रिवीजन में। किसमें ध्यान दोगे? रिवीजन में। बस इसके अलावा और अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि भाई हमारा सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है भैया, फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, बायोलॉजी भी है, इंग्लिश भी है, बहुत कुछ है। तो सबसे पहला काम क्या है कि चैप्टर वाइज पीवाईक्यू उठाना स्टार्ट कर दीजिए। और कब से करना है? 2016 से लेकर 2025 तक के पेपर के सारे पीवाईक्यूज कर लीजिए। अराउंड आप ऐसा मान के चलिए कि अगर एक चैप्टर में आप कर लेते हो कितना, 60 से 70 एमसीक्यू, सॉरी 60 से 70 पीवाईक्यूज कर ले रहे हो, तो चैप्टर में आपको ऑटोमेटिकली कमांड आ जाएगा। 60-70 पीवाईक्यूज कोई बड़ा चीज नहीं है। अगर आप 1.5 घंटा भी देते हो, तो मेरे को लगता है 3 to 4 डेज में आप एक चैप्टर का पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से कर लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे। तो देखो भैया, आपका 4 दिन में पीवाईक्यूज हो जा रहा है। 4 दिन में आप चैप्टर भी रिवाइज कर ले रहे हो। हाँ, थोड़ा समय कम मिलेगा चैप्टर्स के लिए, पढ़ा फटाफट से करेंगे, चैप्टर्स को फटाफट से करेंगे। उसके बाद 30-30 मिनट अब रिवीजन में भी कर रहे हो, तो जो आपने पढ़ लिया है, तो उसको वापस से पढ़ने का नीड नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप साथ ही साथ रिवीजन कर रहे हो। तो अब आपको यहाँ पे ऐसा कुछ कर देना है कि 4 डेज के अंदर अंदर आपको अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर देना है। कितने डेज में? 4 दिन में। कोई बड़ा बात नहीं है भाई, 4 दिन में आराम से लोग चैप्टर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कि भैया ये हम करेंगे कैसे, कहां से करेंगे, कहां पे, कि हम यूट्यूब से वन शॉट देख ले या फिर कहीं के कोचिंग के लेक्चर्स देख ले। तो देखो भाई, अगर अब आप लेक्चर देखोगे तो बहुत बड़े बड़े लेक्चर, 1-1 घंटे के लेक्चर, 1.5-1.5 घंटे के लेक्चर करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक सब्जेक्ट नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं पूरा करिकुलम लेके चल रहा हूं। तो कैसे करेंगे कि जहां पे हमारा कंसाइज वे में आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छे से हो जाए। तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कहां से करेंगे। पर एक चीज मुझे और बताने दो कि आप देखो 4 डेज में आपका एक चैप्टर आसानी से हो
हो गया, बोलो हो गया या नहीं हो गया। इसमें आपने पीवाईक्यूज कर लिया, चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया, नोट्स बना लेना है फटाफट से, शॉर्ट नोट्स बना लेना है, ठीक है। चैप्टर का रिवाइज भी हो गया और आपने रिवीजन भी कर लिया। अब ध्यान दो, हमारे पास केमिस्ट्री में टोटल 10 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 10 चैप्टर्स हैं। अगर 4 डेज करके भी देते हो तो 4 इंटू 10 चैप्टर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40। कितना हो गया भैया मेरा? 40 डेज हो गया। तो आप देखो 40 डेज में आपका केमिस्ट्री का 10 चैप्टर हो गया। पर आप बोलोगे सर किसी किसी चैप्टर में ज्यादा लग जाएगा, तो ठीक है ना, 5 दिन का तुम बफर ले लो और 40 नहीं तो 45 डेज में कर लो, क्या दिक्कत है भैया? 40 नहीं तो 45 डेज में कर लिया ना। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 5 दिन ले लो। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक बड़ा चैप्टर है, 5 दिन ले लो। अल्कोहल फिनोल ईथर बड़ा चैप्टर है, 5 दिन ले लो। पर अमाइंस तो छोटा है, वो तो 3 दिन में ही हो जाएगा, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स से छोटा है, 3 दिन में हो जाएगा। डीएनए ब्लॉक छोटा है, 3 दिन में हो जाएगा। फिर भी मैंने आपको 4 दिन दे दिया, तो 45 डेज में आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छे से हो जाएगा। और मेनली जो फोकस करना है, क्योंकि पीवाईक्यूज अगर आपने कर लिया तो आपको ऑटोमेटिकली एनसीईआरटी हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली एनसीईआरटी का कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। फिर भी आपके पास 15 डेज बचा हुआ है, और ये 15 डेज में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। आपको 5 दिन स्पेशली निकालना है कॉम्प्रिहेंसिव बेस क्वेश्चन के लिए। जो लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, ये 5 दिन आपको मिक्स होके असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन करना है, केस बेस वाला क्वेश्चन करना है। जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उस पे अपना ध्यान दोगे। तो देखो 45 और 5 डेज कितना हो गया? 50 डेज हो गया, और बचा हुआ 10 दिन आपके पास है। अभी भी 10 दिन आपके पास है। 10 दिन में आपको अगर रिवाइज करना है तो वापस से रिवाइज कर सकते हैं, कहीं कोई बुक के क्वेश्चंस लगाना है तो कोई क्वेश्चंस लगा सकते हैं। अभी भी आपके 10 दिन, जब तक अपने आप को नहीं बोलोगे कि भाई हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तब तक नहीं कर पाओगे। डेली बोला करो भाई है समय, कर लेंगे। पर ऐसा नहीं खाली कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, करना भी है। और 10 तारीख से शुरुआत करो, अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो कि केमिस्ट्री को 3 घंटा देना है तो देना है, 1.5 घंटा पीवाईक्यूज को देना है तो देना है, 1 घंटा चैप्टर को देना है तो देना है, और आधा घंटा रिवीजन को देना है तो देना है। वरना तुम क्वेश्चन करते जाओगे और भूलते जाओगे। रिवाइज करते रहोगे तो आप अच्छे से उसको देख पाओगे और आपके सामने रहेगा आपके, ठीक है। अब सुनो, केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है, कहां से करना है। देखो सबसे पहला चीज कि 10 दिसंबर से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। और यूट्यूब पे मेरा एक सीरीज आ रहा है, क्या? 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। देख लो, एकदम बता रहा हूं, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज आ रहा है यूट्यूब पे, जहां पे मैं 10 चैप्टर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो उसको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, मैं आग बोल रहा हूं, एकदम मत छोड़िएगा। सारे मेरे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी करिएगा, क्योंकि मैं वहां पे पूरा कंसेप्ट बताता हूं। वो 15 क्वेश्चन से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो ये इसका रील आपके यूट्यूब पे आ जाएगा, शेड्यूल वहां पे आएगा, वहां पे देख सकते हो। 11th को क्या आने वाला है, 12th को क्या आने वाला है, 10 दिन में मैं आपको पूरा करवाने वाला हूं, ठीक है। और एक बार, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो मेरा मेरा एक कोर्स चल रहा है अभी। अगर खाली ऑर्गेनिक पढ़ना है तो हमारा लक्ष्य बैच चल रहा है। कौन सा बैच? लक्ष्य। बेंजीन क्लासेस का हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे जा सकते हैं। और अगर आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक करना है तो उसका भी एक बैच आ गया है, आप ये आसानी से कर सकते हो। तो ये दोनों आप ले सकते हो, ठीक है। इसका भी प्राइस अराउंड 600 के आसपास है, इसका भी प्राइस अराउंड 600 के आसपास है। आप दोनों लेके अपना केमिस्ट्री का तैयारी कर सकते हो। 1200 में आपका अच्छे से हो जाएगा पूरा, जहां पे आप 40 डेज में पूरा का पूरा केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर लोगे। पीवाईक्यूज, पूरा कंटेंट, और वहां पे लेक्चर्स 1 आवर के नहीं होते हैं, लेक्चर 40 मिनट्स 45 मिनट्स के लेक्चर्स होते हैं, जहां पे कंसाइज वे में आपको बोर्ड लेवल का पूरा मटेरियल दे दिया जाएगा और बहुत अच्छे से आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, किसके लिए? केमिस्ट्री के लिए बता दिया, ठीक है। एंड सेम यू हैव टू अप्लाई फॉर द फिजिक्स। फिजिक्स को भी आपको कितना घंटा देना है? 3 घंटा देना पड़ेगा। फिजिक्स में 3 घंटा के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। क्यों? बहुत इसमें तो पहली बात तो बहुत ज्यादा चैप्टर्स हैं, इसमें डेरिवेशंस बहुत होता है, न्यूमेरिकल्स बहुत होता है। तो आपको इसमें तो मैं बोल रहा हूं आंख बंद करके पीवाईक्यूज जितना कर सकते हैं, मैं तो बोलता हूं इसमें पीवाईक्यूज में आप 2 आवर दीजिए, 2 आवर पीवाईक्यूज में दीजिए। नहीं आता है सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देख के सीखिए। इसमें कुछ नहीं करना है, 2 घंटा पीवाईक्यूज बनाना है और 1 घंटा आपको लेक्चर के नोट्स करने हैं, बस और कुछ नहीं। लेक्चर नोट्स पढ़ते जाओ, पीवाईक्यूज करते जाओ, लेक्चर नोट्स पढ़ते जाओ, पीवाईक्यूज करते जाओ। क्योंकि फिजिक्स में इतना चैप्टर है, 15 चैप्टर हमारे पास फिजिक्स में है, और फिजिक्स में आपको 4 डेज से ज्यादा एक चैप्टर में नहीं मिल पाएगा। और 4 डेज में अगर चैप्टर करना है तो बेस्ट थिंग इज दैट गो विद द पीवाईक्यू।
सॉल्व मोर एंड मोर पीवाईक्यू, रिवाइज मोर एंड मोर पीवाईक्यू। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे पीवाईक्यू को उतना ही अच्छा होगा। और हाँ, फिजिक्स में कॉन्फिडेंस रखिएगा कि नहीं हो जाएगा सर, हो जाएगा। 60 डेज है, देंगे 4 दिन में, 4 दिन में एक चैप्टर करेंगे तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज, जब यहाँ पे 1 घंटा का लेक्चर कर रहे होगे तो इसमें डेरिवेशन वाला चीज बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। डेरिवेशन, फिजिक्स में डेरिवेशन बहुत आता है। जब आप पीवाईक्यूज करोगे ना तो आपको डेरिवेशन दिख जाएगा फिजिक्स में। बस इसी पे आप ध्यान दीजिए। आप सोचोगे कि सर लेक्चर पढ़ेंगे तो एक एक चैप्टर के भाई बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स है, आप डिप्रेस हो जाओगे, लास्ट टाइम में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो एकदम मोटिवेटेड रह के, नहीं सर होगा, 1 घंटा करेंगे फटाफट से। अगर आपको कोई यूट्यूब पे वन शॉट दिखता है तो आप वन शॉट से भी कर सकते हो। और हाँ, मेरे कुछ डेरिवेशंस के वीडियो फिजिक्स में दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट में देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर का मैंने कुछ डाला है। मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, अगर टाइम मिलेगा तो मैं और भी डाल दूंगा, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल करिए, पीवाईक्यूज पे आपको ध्यान देना है फिजिक्स में। तो देखो भैया 3 6 घंटा हो चुका है, 6 घंटा हो चुका है। अब बचा मैथ्स एंड बायोलॉजी। देखो मैथ्स में क्या होता है, पहले तो कि मैथ्स में हम कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, पहले से कुछ तो पढ़ते ही हैं, थोड़ा सा भी पढ़ते हैं। तो मैथ्स में अगर आप 2 घंटा दे रहे हो तो देखो 2 घंटा तो कम ही होता है। मैं बोलूंगा कम से कम आप 2.5 घंटा तो दो, चाहे मैथ्स हो या बायो हो, 2.5 घंटा तो दीजिए। मैथ्स, देखो मैथ्स बनाने में मजा आता है, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो भैया फिजिक्स पढ़ लिया, फिर क्या करना है, मैथ्स पढ़ लो, फिर केमिस्ट्री पढ़ लो, या फिर पहले केमिस्ट्री पढ़ लो, फिर मैथ्स पढ़ लो, फिर मैथ्स तो चलो रात में भी कर लिए। तो मैथ्स में इसको मैं बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरा भी मैथ्स था तो मैथ्स मेरे को बड़ा मजा आता था। तो मैथ्स तो भाई बोलता हूँ 2.5 घंटा, पर ये ऑटोमेटिकली आपका मन करेगा तो ऑटोमेटिकली आप 3 घंटा खुद बना दोगे इसको। और सेम थिंग मैथ्स पे सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो पीवाईक्यूज पे देना है। मैं तो बोलता हूँ इसमें तो भैया तुम पीवाईक्यूज में लग जाओ। मैं तो बोलता हूँ 2.5 घंटा तो तुम पीवाईक्यूज में दे दो पूरा, क्योंकि पीवाईक्यूज में पूरा कंसेप्ट आ चुका है। पीवाईक्यूज में जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो आ चुके हैं। तो 2.5 घंटा पीवाईक्यूज में दे दो। अगर कोई आप बुक बना रहे हो तो 30 मिनट्स उस बुक को दे दो, क्योंकि पीवाईक्यूज में ऑलरेडी वो सब क्वेश्चन आपके आ चुके होंगे। तो 3 3 6 3 9 घंटा। अगर देखो 95 के लिए फाइट करना है तो भैया 9 घंटा 10 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है, अब देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा 9 घंटा हो गया अपना, हो गया कि नहीं हो गया। अब बचा 1 घंटा, 10 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। 60 दिन बचे भाई, 95 भी तुम्हें चाहिए तो 10 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा ना। अब जो बचा 1 घंटा है, 1 घंटा में क्या करना, एक दिन इंग्लिश पढ़ लेना 1 घंटा, ठीक है। फिर अगले दिन क्या पढ़ लोगे, फिजिकल पढ़ लेना या कॉमर्शियल पढ़ लेना, फिर इंग्लिश फिर फिजिकल। अगर एक एक घंटा भी देते हो तो काफी है। तो 9 और 1 10 घंटा अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से आपका काम हो जाएगा। और कोई बड़ा बात नहीं 10 घंटा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 10 घंटा को लगता है सर 10 घंटा पढ़ेंगे, देखो कैसे पढ़ना है। मान लो मैं बोलता हूँ कि भाई तुम 8 बजे उठ जाओ, ठंडा का मौसम है, नहीं उठा जाता है, मुझे ही पता है कि नहीं उठा जाता है। तो 8 बजे उठ जाओ, अपना फटाफट से 9 बजे तक तुम फ्रेश फ्रेश हो जाओ, एकदम फ्रेश हो जाओ 9 बजे तक, ठीक है। फ्रेश हो गया और एकदम नाश्ता पानी करके एकदम टाइट सा माहौल बना के 9:30 पे तुम आ जाओ एकदम स्टडी टेबल पे। एकदम किसी का बात नहीं सुनना है, 9:30 पे स्टडी टेबल पे आ गए। देखो 9:30 बजे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ही पता है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और अभी भी पढ़ता ही, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे पता है कि भैया अपना कंफर्ट जोन चाहिए, हाँ मेहनत कर लेंगे पर कंफर्ट जोन चाहिए। तो 9:30 बजे स्टडी टेबल पे आ गए और तुम बना लो सेट एकदम एकदम 9:30 से 11:30 बजे तक कोई डिस्टरबेंस नहीं, एकदम आंख बंद करके पढ़ लो केमिस्ट्री। तुम कुछ भी पढ़ सकते हो, मैं अपना बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को केमिस्ट्री बड़ा पसंद आता था, मजा आता था केमिस्ट्री, ठीक है। तो मैंने बोला 11:30 तक केमिस्ट्री पढ़ लिया। मैंने इसमें क्या कर लिया, 1 घंटा अपना लेक्चर कर लिया, 1 घंटा मैंने अपना लेक्चर अच्छे से पढ़ लिया और 1 आवर मैंने अपना पीवाईक्यू कर लिया। हो गया, कर लिया। अब देखो ज्यादा मजा नहीं करना है, ठीक है। 11:30 से 1:30 या आप मान लो 11:30 से 12:30 तक मैंने क्या किया, थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लिया, थोड़ा सा फ्रूट्स फ्रूट्स खा लिया, या जो भी तुम्हें करना कर लो, ठीक है। फिर 12:30 बजे एकदम टेबल में बैठ जाओ, 12:30 से एकदम 2:30 बजे तक उठना नहीं है। बैठ गए तो बैठ गए, 1 घंटा लेक्चर हो गया, 1 घंटा पीवाईक्यूज हो गया। अब मैं पढ़ूंगा फिजिक्स। फिजिक्स में क्या करेंगे, देखो भैया 1 घंटा मैंने लेक्चर कर लिया, अपना लेक्चर मतलब जो तुमने नोट्स जहां से पढ़ा है या तुम्हें जो भी करना है लेक्चर कर लो, और 1 आवर कर लिया हमने पीवाईक्यू, ठीक है भाई, पीवाईक्यू कर लिया। अब देखो फिर से क्या हुआ कि 2:30 बजे से 3:30 बजे तक खाना खाते, थोड़ा सा रेस्ट, ज्यादा रेस्ट नहीं करना है, रेस्ट करोगे तो पूरा ही रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3:30 से 5:30 बजे तक उठा लो मैथ्स, क्या उठा लो, मैथ्स उठा लो। तो हमने क्या कर लिया भैया, यहाँ पे तो लेक्चर क्या ही करना, अगर तुम लेक्चर कर भी रहे हो, कहीं से कर रहे हो तो ठीक है, 1 आवर लेक्चर कर लो, क्योंकि लेक्चर में भी तुम मैथ्स तो करते ही रहोगे ना। 1 आवर लेक्चर कर लिया और 1 आवर अपना क्या कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया। तो देखो भैया 6 घंटा तो हमें पता भी नहीं चला।
पढ़े रेस्ट पढ़े, ठीक है। अब देखो 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक मैंने तुम्हें अब 1.5 घंटा का रेस्ट दे दिया, ठीक है। 1.5 घंटा, ज्यादा खुला नहीं मचाना है, ठीक है भैया। 7 बजे तक तुम रेस्ट कर लो, ठीक है। अब फिर बैठो 7 बजे, 7 से 9 बजे तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम 1 घंटा फिर से ले लो, क्या केमिस्ट्री ले लो। 1 घंटा क्या ले लो, केमिस्ट्री ले लो, ठीक है। क्योंकि आपने लेक्चर कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया, फिर 1 घंटा केमिस्ट्री, और फिर हमने क्या कर लिया, 1 घंटा कर लिया फिजिक्स, ठीक है। तो पता भी चला हमारा फिजिक्स का 3 घंटा हो गया, ठीक है। केमिस्ट्री का भी 3 घंटा हो गया, ठीक है। अब जब हम लोग जाएंगे 9 बजे डिनर करने के लिए, तो 9 से 10 आप कर लो डिनर, ठीक है। फिर बैठ जाओ 10 से 12 बजे तक, ठीक है। आराम से बैठ सकते हो 10 से 12 बजे तक। तो 1 घंटा मैथ्स पढ़ लेना, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ लेना, और 12 बजे अपना सो जाना, खत्म हो गया। अब 12 से 8 बजे तक आप सो गए आराम से, क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। 8 घंटा का स्लीप, ये एकदम फिक्स टाइम टेबल है। इसी को मैनेज करते हुए एकदम आपको आगे बढ़ना है, और इसी स्ट्रेटजी के साथ आपको एकदम चल जाओ, एकदम चल जाओ। देखो भाई, होता क्या है, मैं आपको सही बताऊं, इट्स वेरी ह्यूमन नेचर कि हम जब स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो गारंटी वो फॉलो नहीं होगा, नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, ये आपका एकदम फॉलो लास्ट तक नहीं होगा। अरे 10 दिन तो फॉलो हुआ, 15 दिन तो फॉलो हुआ, अरे 15 दिन ही कर लो कम से कम। 15 दिन भी करोगे तो कम से कम केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हो जाएगा, फिजिक्स में 3 चैप्टर हो जाएगा, मैथ्स बायो में 3 चैप्टर। अरे इसी बहाने 3 चैप्टर तो हो गया, जहां कुछ नहीं होना था वहां कम से कम 3 चैप्टर तो आपका अच्छे से हो गया है, क्या, ठीक है। तो लग जाइए, अभी भी बहुत दिन है, 10 दिसंबर से लेकर 10 फरवरी। अरे 10 को नहीं, आप 11 को देख रहे हो वीडियो, 12 को देख रहे हो, 13 को देख रहे हो, तो 13 दिसंबर से 13 फरवरी कर लो। अरे नहीं होता है तो 9 से 10 के जगह 11 घंटा किसी एक दिन ज्यादा पढ़ लो, ठीक है। नहीं होता है तो चलो ठीक है, जब से देख रहे हो तब से स्टार्ट कर दो, और वक्त आ गया है, कुछ करने का वक्त आ गया है, तो लग जाइए आज से, ठीक है। तो चलो भाई, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।